डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हमारा फ्राउनहोफर क्लास का एक डिफ्रैक्शन था। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम आज डिस्कस करेंगे डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, अगेन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन भी आपका किसका एक एग्जांपल है? फ्राउनहोफर क्लास का एक एग्जांपल है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसा कि हमें इसके नाम से ही क्लियर है, तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ स्लिट्स होंगी बच्चों, वो हमारे पास कितनी होंगी? 2 स्लिट्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर S1 और S2 दो स्लिट्स लेते हैं तो हम इसे क्या कह देंगे? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और अगर हम इन स्लिट्स को बढ़ा के कितने नंबर ऑफ स्लिट्स कर दें? n नंबर ऑफ स्लिट्स, तो उस केस में हम इसे क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इसका मतलब जो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है, पहला हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, और दूसरा हमने करना है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट, जिसे हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपका फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। तो यहाँ पर जब हम डबल स्लिट की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है हमें दो स्लिट्स यहाँ पर यूज करनी है। तो जो पहली स्लिट है उसे हम क्या कहते हैं? आपका ए बी। देखो जो रेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या आपका ए बी पहली स्लिट, और दूसरी स्लिट कौन सी है आपकी? ए टू बी टू। ठीक है, ए वन बी वन फर्स्ट स्लिट, ए टू बी टू सेकेंड स्लिट। दोनों की विड्थ हमने कितनी ले ली? ई। और इन दोनों को हमने सेपरेट किया एक ओपेक पार्ट से, जिसे हमने क्या कितनी जिसकी डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। ठीक है, तो स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, और यहाँ पर आपका इनकी जो स्लिट विड्थ है वो कितनी है? स्मॉल ई। तो बच्चों अब इस पॉइंट पी पे अगेन हमें क्या निकालना है? डिफ्रैक्शन पैटर्न की कंडीशन। यानी यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, या आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगा। तो क्या वो एक प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा या ज़्यादा? तो सारी कंडीशंस हम यहाँ इसमें क्या करेंगे? डिस्कस। तो बच्चों अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक तरीके से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही एक फॉर्म है। तो दो स्लिट हमारे पास यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब ये दो सोर्स से लाइट जाएंगी तो पॉइंट पी पे इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। और सिंगल स्लिट, क्योंकि ए वन बी वन एक सिंगल स्लिट है, ए टू बी टू भी सिंगल स्लिट है, तो ये दोनों स्लिट पॉइंट पी पे सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न भी क्रिएट करेंगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पी वन पे जो हम अब हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, उसका एम्पलीट्यूड किसका रिजल्टेंट होगा? इंटरफेरेंस ड्यू टू टू स्लिट एंड डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो दोनों ही फिनोमिना इस पॉइंट पी वन पे हमारे होंगे। तो किस तरीके से अब हम इसकी थ्योरी क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले देखो, हमने अगेन दो स्लिट्स ए वन और बी ए टू बी टू यहाँ पर लिखा है। स्लिट विड्थ ई है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी। बहुत आसानी से हमें चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई। देखो प्लेन वेव फ्रंट है, कॉन्वेक्स लेंस L1 और दूसरा हमने L2 यूज करा है। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? आपकी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, क्योंकि विदाउट लेंस हम सोर्स को इनफाइनाइट सोर्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में हमें जो सोर्स और स्लिट जो स्क्रीन की डिस्टेंस थी, दैट शुड बी एट दी इनफाइनाइट। अब बच्चों यहाँ अगेन हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस की। जैसे सिंगल स्लिट में हम दो एक्सट्रीम रेज, जो एंड पॉइंट से जो रेज निकलती थी, इनके पाथ डिफरेंस निकालते थे, यहाँ भी हमने इसी तरीके से किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों? अब हम दो क्योंकि जब हमने सिंगल स्लिट की बात करी थी, हमने दो पॉइंट सिंगल स्लिट के एक्सट्रीम पॉइंट्स लिए थे। हमारे पास डबल स्लिट है, तो इन डबल स्लिट्स के दो पॉइंट्स के बीच की हम डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे पॉइंट्स लेंगे जहां से हम आसानी से अपना कैलकुलेशन ले सकें। तो हमने कहा सिंगल स्लिट पहली वाली के A1 पॉइंट से जो रे आपकी निकल रही है, और दूसरी स्लिट के A2 पॉइंट से जो रे निकल रही है, इनके बीच हमने क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। यानी कोई भी रे लें, इक्वल डिस्टेंस उनके बीच की हमें लेनी है। तो हमने A1 से और A2 से निकलने वाली रेज के बीच के पाथ डिफरेंस की बात करी। तो जब हम इसमें ट्राइंगल क्रिएट करेंगे, तो पहले से हमें पता है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है, जो ये एंगल आएगा, ये एंगल जो होगा कितना आएगा? इट विल बी थीटा। ठीक हो गया, तो ये एंगल A2 A1 D कितना हो जाएगा हमारे पास? थीटा। तो यहाँ से ट्राइंगल A1 A2 और D को जब हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ इसने C इसको लिखा हुआ है, तो हम इसे D कहें, या आपका फिलहाल अभी ये ले रहा है आपका A1 B1 और C। ठीक है बच्चों, तो अब ये पहला ट्राइंगल कौन सा ले रहा है? A1 B1 C। तो A1 B1 C से बहुत क्लियर है, B1 C इक्वल्स टू ई साइन थीटा। ये बिल्कुल एज इट इज है जैसा हमने क्या करा था सिंगल स्लिट में, क्योंकि अभी हमने किसकी बात करी? सिंगल स्लिट की। तो यहाँ से जो फेज डिफरेंस हमने पढ़ा था, 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा, जब हमने थ्योरी अप्लाई करी थी एन हार्मोनिक ऑसिलेशन की, उसके बाद हमने इसे कैलकुलेट किया था। जो अल्फा की वैल्यू हमें मिलने वाली है वो क्या होगी? 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन
लैम्डा ई साइन थीटा, यानी पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ठीक हो गया। द डिफ्रैक्टेड वेव एम्पलीट्यूड ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा फ्रॉम द टू स्लिट्स। ठीक है, अब देखो हमें पता है सिंगल स्लिट का जो फॉर्मूला था एम्पलीट्यूड के लिए वो क्या था, आर इक्वल्स टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। ठीक है, तो हमने दो स्लिट ले ली, ए वन बी वन और ए टू बी टू, इनके और उनके जो एम्पलीट्यूड हैं दोनों के क्या है, इक्वल हैं। अब हमने क्या करा, आपका A1 से कहाँ ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर डी पे। अब हमने डबल स्लिट की तरफ जाना है। इससे पहले जो हमने करा था ये सिंगल स्लिट के लिए किया था, और इसका डिटेल डेरिवेशन हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। अब हमने इन डबल स्लिट के दो पॉइंट्स ले लिए A1 और A2। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पर इसने ले लिया ट्राइंगल, ये जो हम पहले कह रहे थे A1 A2 और D। अब इसने ले लिया A1 A2 और D, इनके बीच में क्या लेकर आना है हमें, पाथ डिफरेंस। ठीक है, यानी कौन कौन सी रेज, जो A1 से आपकी जनरेट हो रही है, दूसरा जो A2 से हमारी जनरेट हो रही है। तो अब जब आप, ऑब्वियस सी बात है ये एंगल थीटा है, तो हमने साइन थीटा इक्वल्स टू जब फॉर्मूला लगाया तो ज्योमेट्री से A2D अपॉन कितना आ गया, A1 A2। ठीक है, तो A2D इक्वल्स टू कितना आ गया, A1 A2 साइन थीटा। तो यहाँ पर A1 A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, A1 A2, देखो E प्लस कितना आ गया D, A1 A2 कितना आ गया, E प्लस डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम ले रहे हैं ना, तो ये कितना आ गया हमारे पास, E प्लस डी। तो A1 A2 कितना आ गया, E प्लस डी। तो A2D E इक्वल्स टू कितना आ गया, E प्लस डी साइन थीटा। तो यहाँ से डेल्टा हमने जो हमें मिला, दैट इज द फेज डिफरेंस, वो कितना है 2 बीटा, और वो कितना आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा E प्लस डी साइन थीटा। सबको बताना बच्चों, पाथ फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, यही फॉर्मूला है। और पाथ डिफरेंस कितना है, E प्लस डी साइन थीटा। इस टोटल पार्ट डिफरेंस को हमने 2 बीटा से क्या कर दिया, डिनोट। यानी बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी मेरे पास, ये आएगी पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। ठीक हो गया, तो बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पर बच्चों एक और मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट P पे, जो हमारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम वेक्टर मेथड से भी लेकर आ सकते हैं। अब वेक्टर मेथड से कैसे लेकर आएंगे, जो A1 से रेज निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। इसी तरीके से आपका जो दूसरी रे निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो भी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो अगर वेक्टर तरीके से लिखूँ मैं, ओ ए पहली वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड वो कितना है आपका, इनके बीच का एंगल कितना है, डेल्टा। फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, दो पॉइंट सोर्स के बीच की जो बीम्स निकलनी अभी हमने करा था, देखो कितना निकाला था, डेल्टा इक्वल्स 2 बीटा, और ये कितना है 2 पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। तो डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल वेक्टर मेथड यूज करी। तो रिजल्टेंट के लिए हमें पता है फॉर्मूला, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए बी इंटू कॉस डेल्टा। सबको पता ना क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले को यूज करा हमने। ओ ए की वैल्यू रखी ए साइन अल्फा, ए बी की वैल्यू रखी ए साइन अल्फा, यहाँ भी ये ए साइन अल्फा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा तो सब में कॉमन आ जाएगा। इसमें ये दोनों ऐड होकर 2 ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बनाएंगे बच्चों, यही तो बनेगा। देखो इधर ये दोनों जो टर्म्स हैं, 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अगर अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए बाहर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 2 + 2 कॉस डेल्टा। ठीक है, अब बच्चों 2 कॉस डेल्टा क्या होता है आपका, ठीक है, इसको हमने किस में ब्रेक कर दिया, इसको हाफ एंगल में हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, कॉस डेल्टा की जगह क्या रखा, क्या होगा बच्चों 1 - 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, या 1 + 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो यहाँ से जब हमने हाफ एंगल में से ब्रेक किया तो हमारा क्या रहा होगा, ये कितना आया होगा, 2 हम यहाँ से कॉमन ले लें तो 2 बाहर होके कितना बना होगा 1 + कॉस डेल्टा। ठीक है, तो जब हमने इसको आगे करा तो इसको हमने कितना लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 -1, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, और बाहर 2 था, कितना हो गया 4 हो गया। अब आया समझ में आप लोग को कैसे करा, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आर की वैल्यू मिल गई 4,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो ये आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास। और वेयर डेल्टा बाई 2 कितना है, पाई अपॉन लेमडा ई प्लस डी साइन थीटा। ये हमने पहले ही डिफाइन करा था बच्चों, बीटा हमने इसे लिखा, डेल्टा बाई 2 को क्या लिखा है, बीटा। तो यहाँ पर हमें दो टर्म्स मिल गई आई के साथ, एक मिली आपकी क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और दूसरी मिली कॉस स्क्वायर बीटा। तो पहली टर्म किसे दिखा रही है, सिंगल स्लिट की वजह से जो डिफ्रैक्शन होगा, और दूसरी टर्म क्या बता रही है, इंटरफेरेंस टर्म को। यानी पॉइंट पी पे दोनों ही पैटर्न हमारे पास होंगे, सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन प्लस डबल स्लिट का इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी देखो, कॉस स्क्वायर बीटा करस्पॉन्ड टू इंटरफेरेंस एंड साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर करस्पॉन्ड टू डिफ्रैक्शन। अब बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। बच्चों मैक्सिमा कब होगा, जब पार्ट डिफरेंस ई प्लस डी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस एन लैम्डा। और मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, जब पार्ट डिफरेंस ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये कंडीशन किसकी बनेगी, मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा की अगर हम बात करें, देखो अगर हम सिंगल स्लिट के थ्रू जो हमारे पास मिनिमा की कंडीशन आती है बच्चों, वो क्या होती है, ई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस एम लैम्डा। ठीक है, ये किसकी वजह से है, आपका सिंगल स्लिट की वजह से। और अगर हम बात करें मिनिमा की कंडीशन की बात, फॉर, अब इसके बाद देखो ये किसकी कंडीशन आई हमारे पास, मिनिमा की कंडीशन। ठीक है, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या आई, ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक हो गया, द प्लस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट मैक्सिमा ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मिसिंग ऑर्डर की। ठीक है, मिसिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ये बच्चों तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर करा है, जब सिंगल स्लिट हमने पढ़ा था मिनिमा की कंडीशन क्या थी बच्चों, ई साइन थीटा कुछ टू प्लस माइनस एम लैम्डा। और यहाँ पर मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, जो सेकेंडरी मैक्सिमा से याद है किसी को, ई साइन थीटा कुछ टू प्लस माइनस 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये एक्चुअल में कितना होता था, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, याद है आपको। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, अब हम बात करेंगे मिसिंग ऑर्डर। अब जब भी आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं, तो कुछ ऑर्डर बच्चों मिसिंग हो जाता है। मिसिंग ऑर्डर कौन से होंगे, जब आपका मैक्सिमा ड्यू टू डबल स्लिट किस पे फॉल हो जाए, मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट। समझ में आ रहा है बच्चों, अगर मैंने कहा सपोज ये हमारे पास एक डायग्राम है, इस पॉइंट पे सिंगल स्लिट का क्या पड़ जाए, मिनिमा, और इसी पॉइंट पे एन स्लिट का क्या पड़ जाए, मैक्सिमा, मतलब डबल स्लिट का क्या पड़ जाए, मैक्सिमा। तो ये ऑर्डर हमें दिखाई ही नहीं देगा, डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे क्या हो रही है, मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है। देखो द इंटरफेरेंस मैक्सिमा आर गिवन बाय ई प्लस डी साइन थीटा कुछ टू एन लैम्डा, अभी हमने पढ़ा था मैक्सिमा की कंडीशन। और इसी पॉइंट पे क्या फॉल हो गया मेरा, ई प्लस ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू एम लैम्डा। अब एम हमने क्यों वर्ड यूज करा यहाँ पर, एन क्यों नहीं करा, क्योंकि एन को हम इससे पहले वाले पे यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो एन किसके लिए था आपका, मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस, और एम किसके लिए है, मिनिमा ड्यू टू आपका डिफ्रेक्शन। तो बच्चों इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा आपका, जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ई साइन थीटा माने इक्वेशन 7 और इक्वेशन आपका जो 6 है, इससे हमें क्या मिल जाती है, किसकी वैल्यू, आपकी एब्सेंट स्पेक्ट्रा की। अब देखो भाई कैसे होगा एब्सेंट स्पेक्ट्रा की कंडीशन, ई इक्वल्स टू डी कर दूं बच्चों, ई इक्वल्स टू अगर मैं क्या कर दूं डी, मैंने क्या बोला, जो ओपेक पार्ट है और स्लिट विड्थ है दोनों इक्वल है। तो पहली इक्वेशन जो मैक्सिमा की थी वो क्या बन जाएगी, ई 2 ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा और मिनिमा की कंडीशन क्या बन गई, ई साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं, ई साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो एन अपॉन एम इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। तो एन इक्वल्स टू कितना मिल गया मुझे, 2m। यानी एन इक्वल्स टू क्या मिला, 2m। और m की वैल्यू अगर 1 2 3 4 रखेंगे, तो कौन कौन से ऑर्डर मिसिंग हो जाएंगे, n अगर 1 2 3 4 है तो n इक्वल्स टू 2 4 6 आफ्टर सो ऑन, दीज स्पेक्ट्रा विल बी एब्सेंट फ्रॉम दी आपका स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन है ना, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा,
और ये क्या है, ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, अगर 6 को 7 से डिवाइड कर दूं तो ई प्लस डी अपॉन ई इक्वल टू क्या बनेगा, ये एम अपॉन एन। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हमारे पास नहीं, एन अपॉन एम करेंगे, ठीक है, एन अपॉन एम। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, तो एन इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई प्लस डी बाई ई इंटू एम। अगर ई इक्वल्स टू डी था तो क्या हो गया, 2m, एन इक्वल्स टू कितना आ गया, 2m, जो हमने यहाँ पर किया था। इसी तरीके से क्या करते हैं, 2e इक्वल्स टू डी, यानी d जो है किसके बराबर, 2e के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 3e ओवर e इंटू एम। तो ये कितना आ गया, n इक्वल्स टू 3m। अब m की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो कौन से स्पेक्ट्रा एब्सेंट हो जाएंगे, थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ, आफ्टर सॉन। तो इस तरीके से एब्सेंट स्पेक्ट्रा की कंडीशन हम इसे वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिमिलर हमारे पास कंडीशन हमें मिलने वाली है जब हम एन स्लिट की तरफ जाएंगे। अब देखो, इफ ए इक्वल्स टू डी, ई प्लस डी इक्वल्स टू ई, दैट मीन्स डी इक्वल्स टू 0 है, देन टू स्लिट्स आर जॉइंड सो दैट द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ड्यू टू द सिंगल स्लिट 2e। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने दोनों स्लिट्स को मिला दिया, इनके बीच के गैप भी 0 कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास बीच की, 2e। तो इसका मतलब जो अब ये सिंगल स्लिट की तरह काम करेगा, जिसकी विड्थ कितनी है, 2e। अब देखो बच्चों, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है हमारा किसका है, डबल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न। कॉस स्क्वायर बीटा टर्म किससे दे रही थी, इंटरफेरेंस पैटर्न। साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर क्या दे रही थी, डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेकिन जो आउटपुट में हमें मिला था वो इन दोनों का क्या था, रिजल्टेंट। तो ओवरऑल जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारा बना वो क्या बन गया, ये देखो दिख रहा है हमें, ये जो आ रहा है, क्या इसमें केवल डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट है, नहीं बच्चों, इसमें देखो इंटरफेरेंस वाला टर्म भी है। इसका मतलब अब जो हमें क्या मिलने वाला है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा डबल स्लिट के लिए, उसके अंदर दोनों ही रहेंगे सिंगल स्लिट और सिंगल स्लिट और डिफ्रैक्शन दोनों के ही इफेक्ट इसमें रहेगा, यानी दोनों का ही रिजल्टेंट होगा आपका फाइनल जो हमारे पास स्पेक्ट्रम मिलेगा ड्यू टू डबल स्लिट। तो ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डबल स्लिट। ये हमें और अच्छे से समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा करेंगे, ग्रेटिंग। तो एक बार आप इसे पढ़ोगे अच्छे से, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सेम आपका रिवीजन होगा हमारा जब हम ग्रेटिंग वाला डेरिवेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे पढ़िए और इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए।